अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ज़ा नमाज के मुतल्लिक दो मसाइल, बहुत ही अहम मसाइल, जैसे कि बहुत बरसों का नमाज है तो नियत किस तरह करेंगे, ये पहले बताएंगे। उसके बाद नमाज किस वक्त पढ़ना मना है, क़ज़ा नमाज आप इस वक्त नहीं पढ़ सकते, इस बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फतावा शामी जिल्द 1 पेज नंबर 96 पर, तातरखानिया जिल्द 1 पेज नंबर 429 पर ये मसला लिखा है कि अगर किसी का बहुत सारी नमाज कज़ा है, मिसाल के तौर पर, अच्छा मिसाल बाद में देता हूँ, बहुत सारी नमाज कज़ा है तो वो इस तरह नमाज नमाज की नियत करे, जैसे कि कज़ा शुदा नमाज में जोहर की पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर जोहर की पढ़नी है तो जोहर बोल दे। इसी तरह अगर कोई फजर की पढ़ना चाहता है तो ये इस तरह बोल दे कि कज़ा शुदा तमाम नमाजों में फजर की पहली कज़ा में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। पहली भी कह सकते हैं, आखिरी भी कह सकते हैं। किस तरह नियत करना है, मिसाल के तौर पर फजर ही ले लेते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में जितनी भी कज़ा नमाज हुई है, फजर की आखिरी या पहली मैं कज़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस बात ख़त्म। इतना नियत करना है और ये नियत आपको हर वक्त करना है। जब तक आप कज़ा नमाज पढ़ेंगे तब तक यही नियत करना है, नियत एक ही रहेगा, नियत चेंज नहीं होगा। अब ये ऐसा नियत है जिसके बारे में थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी का 5 साल का नमाज कज़ा है, जिसे हम लोग उम्र कज़ा कहते हैं। अब 5 साल में टोटल नमाज अगर देखा जाए, सिर्फ जोहर की ही बात कर लेते हैं। अगर जोहर की नमाज सिर्फ देखा जाए तो 1825 हो रहा है। इसी तरह असर का भी देखा जाए तो 1825 ही होगा, हर नमाज 1825 ही होगा। तो अब किसी के जिम्मे वो जोहर की नमाज पढ़ना चाहता है तो 1825 टोटल नमाज है उसकी। वो देखा मुझे टोटल 1825 नमाज अदा करना है। अब वो खड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए। नियत किया कि मैं, मेरी जो कज़ा नमाज हुई है, जोहर की पहली कज़ा नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो ये कौन सा नमाज हुआ? अगर पहली बोलेंगे तो 1 नंबर जो सबसे पहले आपका ज़िंदगी में हुआ है कज़ा, वो होगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं आखिरी कज़ा पढ़ रहा हूँ, तो जो हाले गुजरा है, जो आखिर में गुजरा, वो होगा। कोई भी एक कह ले, तो हम पहले ही को लेकर चलते हैं कि मेरी जोहर की जितनी नमाज कज़ा है, सबसे पहली वाली कज़ा मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ऐसा कहकर आपने नमाज शुरू किया, नमाज ख़त्म किया, तो आपके ज़िम्मे 1825 नमाज था, अब हो गया 1824, एक नमाज कम गया। अब आप फिर जोहर की नमाज पढ़ते हैं और नियत वही करते हैं कि जोहर की मेरी ज़िंदगी में जितनी नमाज कज़ा हुई थी, सबसे पहली नमाज जो कज़ा हुई थी उसकी नियत करता हूँ। तो 1824 था, तो 1824 नमाज हो गया, मतलब उस नमाज की आप नियत कर लिए। फिर कुछ घंटे बाद फिर आप जोहर की पढ़ते हैं, जो आखिरी नमाज थी, तो 1823 की नमाज आखिरी थी, तो 1823 वाला हो गया। इस तरह नियत एक ही करे, वो अपने जगह में ठीक है, क्योंकि ये बात फतावा शामी में जिल्द 1 पेज नंबर 96 पर लिखी हुई है, तातरखानिया में लिखी हुई है, और मैं ये बात किताबुल मसाइल से लिया हूँ। दिक्कत की कोई बात नहीं। ये हुआ नियत के बारे में मुकम्मल बातें। अब जान लेते हैं कि कौन से वक्त में फजर कज़ा नमाज पढ़ना मना है, किस वक्त पढ़ सकते हैं, बहुत ही अहम मसाइल है। तो देखिए, हर वक्त, हर वक्त आप कज़ा की नमाज पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 वक्त को आपको जानना है, और उस 3 वक्त में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो खास करके नफ़ल के बारे में है, लेकिन मैं आपको वक्त बता देता हूँ। एक है सूरज तुलू होने वक्त, यानी कि सनराइज़ टाइम, जो तकरीबन 10, 12, 15, एहतियात के तौर पर 20 मिनट होता है। इस वक्त कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ना कज़ा ना नफ़ल। बैरकैप मैं कज़ा की बात कर रहा हूँ, कज़ा नहीं पढ़ सकते, ये पहला। दूसरा है जब सूरज ठीक सर के ऊपर में हो, यानी कि जवाल के वक्त आप किसी भी तरह की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और ख़ास करके कज़ा भी नहीं पढ़ सकते। तीसरा वक्त है असर के वक्त, जब सूरज डूबने वाला होता है, सूरज में पीलापन आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप अगर गूगल में सर्च करेंगे सनसेट टाइम, सूरज डूबने का वक्त, अगर वो बताता है 6 PM, तो आपको 5:40 के बाद से नमाज नहीं पढ़ना है, तकरीबन 20 मिनट नमाज नहीं पढ़ना है। इसी तरह अगर सनसेट टाइम आपको दिखाता है 7 PM, तो आपको 6:40,
यानी कि 40 मिनट माइनस करना है, सनसेट से 40 मिनट माइनस करना है और उस वक्त आपको नमाज नहीं पढ़ना है। तो 3 वक्त नमाज पढ़ना ये मना है, तो कज़ा नमाज इस वक्त आप नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा तमाम वक्तों में आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, हत्ता कि फ़जर के वक्त, फ़जर पढ़ने से पहले, फ़जर की सुन्नत पढ़ने से पहले, फ़जर पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरज उठने के बाद नहीं फिर पढ़ सकते, जैसा कि मैं बता दिया। उसी तरह असर की नमाज पढ़ने के बाद भी आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि असर की नमाज के बाद तो बहुत वक्त रहता है ना, सूरज डूबने से 20 मिनट पहले पढ़ना मना है ना, इससे तो बहुत वक्त पहले रहता है, तो इसीलिए पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो 3 वक्त बताए हैं उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एक मसला और जो दुर्र मुख्तार में जिल्द 2 पेज नंबर 66 पर लिखे हुए हैं कि कज़ा नमाज ऐसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पर आम इंसान देख पाता हो। मिसाल के तौर पर मस्जिद, अब मस्जिद में पढ़ेंगे तो लोग समझ जाएगा कि ये अभी कौन सा नमाज पढ़ रहा है, अभी तो कोई नमाज नहीं है, तो समझ जाएगा कि कज़ा नमाज पढ़ रहा है, जो एक गुनाह का बताने का जरिया बनेगा कि ये लड़का फजर की नमाज, ये लड़का फला नमाज कज़ा किया था अभी पढ़ रहा है, कज़ा करने वाला लड़का है। तो कज़ा करना गुनाह है और गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है, इसीलिए कज़ा नमाज छुप कर, ताकि कोई आपको ना देखे, ऐसे जगह में नमाज पढ़ना चाहिए। बहरकैफ कज़ा नमाज के मुतालिक 2 अहम मसाइल बताए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।